आप देख रहे हैं महाखबर बिहार झारखंड। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल, जो नाबाटोली डाल्टनगंज में है। नामांकन जारी है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पे नामांकन कराएं। मैं सभी वैश्य समाज के सभी लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ कि आपको डाल्टनगंज की धरती से एक बहुत शानदार अध्यक्ष मिला है। आप इसे तलाश कर एक मित्र बना दें, एकता का परिचय दें और डाल्टनगंज के पूरे झारखंड में एक नाम रोशन करें। मेरा पूरी तमन्ना यही है। मैं सभी वैश्य वर्ग से नम्र निवेदन करता हूँ कि मेरे सम्मानीय अध्यक्ष श्री ज्ञान शंकर जी का हाथों को मजबूत करें और एकता का परिचय दें। धन्यवाद, आभार। किसी तरह का व्यवसाय को सब व्यवसायी बोले और जो व्यवसायियों को मदद करते थे वो शूद्र होते थे। तो मेरा मानना है कि व्यवसाय जो व्यवसायी हैं, प्राचीन जमाने में भी राजा रजवाड़ा व्यवसायी चलाया करते थे, उन्हीं के लगान से चलता था। आज भी हम लोग टैक्स देते हैं, उसी के आधार पे हमारा देश चल रहा है। तो व्यवसायी लोग अगर हमारे देश का रीढ़ का हड्डी बोले तो अतिशोक्ति नहीं होगी। हम सब वैसे हैं, ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने प्रदेश का नाम, अपने देश का नाम वैसे समाज के रूप में हम जाने जाएं और एक दूसरे से एकता के साथ रहें और मिलकर काम करें, न कि बटकर। हमारी ताकत इतनी है कि हम अपने जिस जगह में रहते हैं उस जगह का, चाहे राज्य का, चाहे राष्ट्र का, हम दशा और दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। मैं अपने हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप हमारे सम्मान में आज सम्मान समारोह का जो आयोजन किया है, इसके लिए मैं ऋणी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पर थोड़ा सा मेरा विचार आपसे मेल नहीं खाता। इसलिए मेल नहीं खाता कि ये समारोह का नाम सम्मान समारोह नहीं होना चाहिए था। आपका घर का हूं, आप मुझे सिर्फ आशीर्वाद दें, यही मेरे लिए काफी है। अभी हमारे साथ अरुणा शंकर जी हैं। आज एक सम्मान समारोह और सफल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। आइए हम बात करते हैं मेदिनीनगर मेयर अरुणा शंकर जी से। एक सम्मान समारोह, मैम, दो शब्द इस सम्मान समारोह के लिए। जी, आज अखिल भारतीय वैश्य सम्मेलन का में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष, वैसे सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जो पलामू के ही हैं, हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष माननीय ज्ञान शंकर जी। आज उन्हीं को सम्मान समारोह हमने पलामू में दिया। तो उन्होंने प्रदेश स्तर पर इस समाज को आगे ले जाने का काम, इस संगठन को जोड़ने का काम उनके कंधों पर आया है और निश्चित ही इससे हम पलामू की धरती भी वैश्य समाज जो है वो काफ़ी लाभान्वित होगा और मजबूत होगा उनके कार्यकाल से। और मैं यहाँ उपस्थित सभी जो वैश्य समाज के बंधु बहन यहाँ आए हुए हैं, उनको भी मैं आभार अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि हम सभी जो यहाँ पे आए हुए अनुभवी लोगों को लेकर वैश्य समाज जो है एक जरूर ही एक मजबूत और एक दिशा बनाएगा और एक मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। और आज मुझे इस सम्मान समारोह में ये कहते हुए बड़ा हर्ष और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि हमारे पलामू के ही वैश्य समाज के दो रत्न जो हैं वो हमारे पलामू की धरती के ही हैं। उसमें हमारे समाज सेवी जो हैं गणेश लाल अग्रवाल जी ने, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक GLA कॉलेज की स्थापना की और आज उस कॉलेज में हमारे पलामू के विभिन्न क्षेत्रों के बच्चे जो हैं अपना भविष्य संवार रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा योगदान था वैसे समाज के लिए। पूरे इस सोच को हम उनको सम्मान देते हैं। और हमारे ही वैश्य समाज के पलामू के धरती पलामू के पुत्र हुए ये पूरनचंद जी, जिन्होंने हम पलामू के, उनको गरीबों का मसीहा भी कहा। उन्होंने गरीबों की आवाज़ को जाना, उनके दर्द को जाना। उन्होंने पलामू के लिए बहुत बड़ा काम किया
और एक वैश्य समाज को भी एक बहुत ऊंचा स्थान उनका नाम लेने से ही आता है। तो ये हम सब के लिए सम्मान की बात है। आज उन्होंने एक समय था जब पलामू एक बारिश के मौसम में या शादी में मतलब ऐसा बारिश हो जाने पर एक पलामू दो भाग में हमारा मेदिनीनगर बढ़ जाता, नदी के इस पार शादी नहीं करते थे कि कहीं किसी तरह का उस पार नहीं करते थे कि किसी तरह की बीमारी हो जाए या किसी तरह की मृत्यु हो जाए तो कोयल नदी पार करके कैसे जाएंगे। तो इस तरह से एक सामाजिक समन्वय भी और विकास भी व्यवसाय भी रुक जाता था। तो ये सोच को रख के उन्होंने पलामू में ये कोयल नदी पर जो है एक सेतु बनाने का काम सोचा कि इसमें सेतु बहुत अनिवार्य है इस शहर को आगे बढ़ाने में। वो मैंने पूरा दिखाने की कोशिश किया था, वो सेतु का आपने उद्घाटन किया था। तो आज उन वैश्य समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, चाहे वो गणेश लाल अग्रवाल हों, चाहे वो पूरन चंद जी हो, चाहे वो बड़े बड़े जो प्रबुद्ध लोग हैं जो वैश्य समाज को दिया है, इस सम्मेलन में, इस सम्मान समारोह में उनको याद किया गया। जैसा कि आपको मेयर साहिबा बता रही हैं, वैश्य समाज के लोग एक साथ हैं और आने वाले समय में हम अपने वैश्य समाज के युवा बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए तो ऐसा कुछ काम अभी करना चाहेंगे और करेंगे इस दिशा में, क्योंकि इनका मजबूत होना एक समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह हम अपने समाज को आगे ले जाने का कार्य करेंगे, एकजुट होकर कार्य करेंगे। और मैं हमेशा कहना चाहूँगी कि हम वैश्य समाज को जो है, जो व्यवसायी, जितने भी व्यवसायी जो कार्य करते हो, चाहे वो किसी भी तरह का कार्य करते हो, व्यवसाय या धंधा करते हैं, वो वैश्य समाज में आते हैं, चाहे किसी भी धर्म को, समुदाय को वो मानते हो, पर वो वैश्य में ही आएंगे। तो एक वैश्य समाज हमेशा ही समाज को कुछ देने का ही काम करता है, चाहे वो अपनी व्यवसाय की गाड़ी कमाई का एक हिस्सा सरकार को टैक्स देने का काम करे या मतलब ये हमेशा आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम वैश्य समाज का है। और फिर भी हमें हमेशा बैकवर्ड कहा जाता है या पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या में होने के बावजूद भी हम बैकवर्ड कहलाते हैं, जबकि समाज को आगे ले जाने में, समाज को मजबूत बनाने में, आर्थिक हो चाहे और भी सामाजिक कार्य भी हमारे व्यवसायी भाई बढ़ चढ़ के, वैश्य परिवार के लोग बढ़ चढ़ के करते हैं, फिर भी पिछड़े हैं। क्योंकि मैं कहना चाहूँगी कि हम अपनी एकता से बिछड़े हुए हैं, हमारी एकता कहीं छूट रही है, इसी कारण जो है हम पिछड़े हुए हैं। मैं अपने सभी वैश्य भाइयों से कहना चाहूँगी कि हम एक होएं और अपने समाज के लिए, राज्य का और अपने देश का दशा और दिशा बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका हम वैश्य समाज के लोग जरूर करते हैं, कर सकते हैं यदि हम एक हैं। और ये कहने की बात नहीं है, दिल से हम एक हैं। हमारे समाज को और देश को आगे बढ़ाने में हम व्यवसायी, हम वैश्य समाज के लोगों का एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी और है भी। पिछले भी आप देखे हुए हैं कि कितने लोगों ने उदार दिलता से, चाहे समाज सेवी हो, चाहे राष्ट्र के प्रति काम हो, राजनेता के प्रति काम हो, वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। एक टीस समाज के लिए, वैश्य समाज के लिए तो किया ही है, लेकिन इनके अंदर एक टीस है जो हमें बैकवर्ड कहा जाता है, बैकवर्ड कहा जाता है। तो ऐसा मैं कह रहा हूं कि हमारे मेदिनीनगर वासी आपको उस दृश्य से या उस रूप से नहीं देखा करते हैं और आप हर समय अग्रणी रही हैं, क्योंकि लोगों की सेवा में हर समय रहती हैं। तो वैश्य समाज के साथ साथ पूरे पलामू को आपने सेवा किया है और सेवा करने का काम कर रही हैं, और मैं ऐसे ही चाहूँगा कि ऐसे ही सेवा आप करती रहें। ज्ञान शंकर एक नाम जो वैश्य समाज को पूरे झारखंड में पहचान दिलाता हुआ, क्योंकि उनको प्रदेश अध्यक्ष पद पे मनोनीत किया गया है। अभी रांची में एक बहुत बड़े सम्मेलन में उनको मनोनीत किया गया, जो आज के समय में प्रदेश के अध्यक्ष हैं ज्ञान शंकर जी। तो मैं बात करना चाहूँगा कि आज इनके सम्मान में पलामू वासियों ने, पलामू के वैश्य समाज ने आज एक सम्मान समारोह का रखा था, जबकि इनका एक मनभेद था, आशीर्वाद समारोह होता तो हमको बहुत अच्छा लगता। तो मैं बात करना चाहूँगा ज्ञान शंकर जी से, ये सम्मान समारोह, एक सफल सम्मान समारोह, दो शब्द।
इसको मैं आशीर्वाद समारोह के रूप में देखता हूँ और जितने समाज के हमारे विभिन्न वर्ग के लोग आए और मुझे आशीर्वाद दिए तो मुझे लगता है कि हमेशा आगे भी मिलता रहेगा। जैसे कि मैंने देखा पलामू के बड़े बड़े दिग्गज जैसे रामलव चौरसिया, प्रमोद जी, प्रमोद अग्रवाल, कंचन अग्रवाल जैसे लोग इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ा रहे थे, स्टेज का शोभा बढ़ा रहे थे। बाकी कुछ लोग हैं जो व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए, उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको पहले तो विनम्र प्रणाम करना चाहता हूं जो नहीं भी आ पाए, और मैं उनको धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपका हमेशा प्यार मेरे साथ रहा था, है और आगे भी रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और आप मेरे साथ कंधे में कंधा मिलाकर इस जो हम लोग जब बीड़ा उठाया है झारखंड प्रदेश का, उसको आगे बढ़ाने का आप काम करेंगे। मैं यही चाहता हूं कि उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। पलामू के वैश्य समाज के लिए अगला कार्यक्रम क्या है आपके? अभी हम लोग जैसा कि मैं बताया कि 3 लक्ष्य मैं लेके चल रहा हूं। अभी पहला कार्य मेरा जो लक्ष्य है संगठन को मजबूत करना, जो पंचायत स्तर पे हो, गांव स्तर पे हो, प्रखंड स्तर पे हो, प्रमंडल हो, जिला हो, प्रदेश हो, इसको मैं संगठित करूंगा। अब जो पुराने अनुभवी लोग रहे हैं जो महासम्मेलन के साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं लूँगा तथा नए ऊर्जावान लोगों को लेकर नया संगठन तैयार करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि इस 3 माह आने वाले 3 माह के अंदर पूरे प्रदेश में एक नया संगठन होगा जो बूथ स्तर तक कार्य करेगा। सब में जान फूंकने की बात हो रही है, जो अभी इस संगठन में हैं और जो नहीं है उनको ला करके जान फूकेंगे और इस संगठन को बिहार नहीं पूरे देश में, झारखंड नहीं बिहार नहीं पूरे देश में स्वर्ण अक्षरों में लिखवाने के लिए सबसे ऊंचाइयों पे ले जाने का हम काम करेंगे, ऐसा कह रहे हैं ज्ञान शंकर।